हमारे इस दुनिया के अंदर 70 भाग जल है और 30 भाग स्थल है। और इस 30 भाग स्थल के अंदर हम इंसानों ने रह रहे हैं, मगर जितना सारे जल भाग बच गया उसके अंदर बहुत सारे ऐसे रहस्यमय चीज छुपा हुआ है जिसके बारे में आज तक इंसानों ने एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। और जितना भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा बस उलझ जाते हैं। इसी की वजह से ऐसे बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जो कि जल के अंदर हैं, और ऐसे बहुत सारे खजाना हैं जो कि जल के अंदर है, पानी के अंदर है। आज तक बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसको एक्सप्लोर करने के लिए कोशिश किए हैं, मगर आज तक कोई नहीं एक्सप्लोर कर पाया है। उसी की जैसे ही एक बहुत बड़ा रहस्यमय चीज़ मरमेड, जिसको हम जलपरी बोलते हैं, उसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर करने के लिए लगे हुए हैं, मगर आज तो किसी को भी पक्का सबूत नहीं मिल रहा है इसमें जलपरी पानी के अंदर रहते हैं, समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। हाँ दोस्तों, जलपरी एक ऐसा क्रिएचर है जिसके बारे में पुराण से बात किया जा रहा है। पुराण के अंदर बहुत सारे दंत कथाएं, कहानियाँ और ग्रंथ में इसके बारे में लिखा जा चुका है, और आज तक भी उसके बारे में चर्चा बहुत सारे जगह में चलता रह रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं जलपरी के अंदर कुछ ऐसे रहस्य की चीज़ जिसके बारे में आज तक पहले आपने कहीं पे भी नहीं सुना होगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप जलपरी को पसंद करते हो, जलपरी के बारे में जानना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको पूरा सटीक जानकारी मिलने वाला है। आज से लगभग 30,000 साल पहले प्राचीन शैल चित्र में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, दर्शाया गया है कि इंसानों ने जलपरी को शिकार करते हुए दिखाई दे रहा है। आपको तो पता होगा प्राचीन काल में कुछ ऐसे लिखने का चीज़ नहीं था जहाँ पर, और कैमरा भी नहीं था जिसको शूट करके रखा दिया जा जाए, मगर वहाँ पर एक चीज़ का अप्लाई कर रहे थे जो कि शैल चित्र होता था, जिसके माध्यम से आगे लोग को पता चल सके। जलपरियों को पहले ही शताब्दी में डॉक्यूमेंटर कर लिया गया था। मशहूर रोमन लेखक और फिलोसोफर प्लिनी द एल्डर ने तो नेचुरल हिस्ट्री नाम की एक किताब में लिखते हैं, जलपरी एक बहुत ही सुंदर प्राणी होता है और उसका ऊपर का सर एक स्त्री के जैसा होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है, और नीचे का हिस्सा पूरा का पूरा एक मछली जैसा होती है। ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। और उन्होंने उनके बुक के अंदर ये भी लिखते हैं, एम्पिरियर ऑगस्टस के आर्मी ऑफिसर ने समुद्र के किनारे पर बहुत सारे जलपरियों के लाश दिखे थे और उसके ऊपर वो रिसर्च भी किए थे, मगर उसको सरकार ने छुपाने के बहुत सारे कोशिश किए और उसको छुपा भी दिए थे। इटालियन एक्सप्लोरर और नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस को कौन नहीं जानता है। उनका ज़्यादातर टाइम समुद्र के अंदर ही बिताए हैं, और उन्होंने उनके बुक के अंदर ये लिखते हैं कि उनका बहुत बार जलपरी के साथ मुलाकात हो चुकी है और वो अपने आंखों से ही बहुत बार जलपरियों से बैठ चुके हैं। चाइनीज दंत कथाओं के अंदर कुछ ऐसा चीज बननी थी जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। एक बंदा जो कि समुद्र के किनारे पर अपना घर बना के रह रहा था, उसको एक दिन एक खूबसूरत जलपरी जैसा चीज दिखाई दिया, और वो उसके पास आकर के जब देखा वो सच में ही एक जलपरी था, और वो बंदा उस जलपरी को अपने साथ घर लेकर जाती है और कुछ दिनों के बाद ही उसको शादी कर लेती है। मगर यहाँ पर यह भी वर्णित किया गया है वो जलपरियों को कुछ भी बोलना नहीं आती थी, और वो जलपरी खुशी से उसके साथ भी रह रही थी। ऐसे ही उसका जीवन काल बहुत सारे दिन बीत गया। जब कुछ दिनों के बाद, बहुत सारे दिनों के बाद, जब वो बंदा घर से बाहर नहीं आया, कि उसके जलपरी घर से बाहर नहीं आया, वहाँ के लोग उसके घर के अंदर गए देखने के लिए, मगर तब तक वो इंसान का मौत हो चुकी थी, जो कि किसी की वजह से भी हो सकता है। वहां पर ये चीज वर्णित नहीं था, और वो जलपरी वापस समुद्र के अंदर जा चुकी थी। ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर जलपरियों के बारे में भी जिक्र किया गया है। वहां पर जलपरियों को साइरेंस बुलाया जाता है। हाँ दोस्तों, साइरेंस बुलाया जाता है। और वहाँ पर जलपरी के बारे में कुछ ये चीज़ वर्णन किया गया है, आपको तो पता होगा, तो ग्रेट अलेक्जेंडर के बारे में उसकी एक बहन थी जो कि मरा नहीं, वो जलपरियों में परिवर्तित हो गया था। जब नाविकों ने समुद्र के गहराई के अंदर से जा रहे थे, उनको वो पूछता था मेरा भाई अलेक्जेंडर अभी जिंदा है या नहीं है। जो नाविक बोलते थे कि अभी वो जिंदा नहीं है, वो समुद्र के अंदर बहुत बड़ा तूफान लाता था और सारे जहाज़ों को डुबा देता था। मगर
जो इंसान उसको बोलते थे हाँ अभी अलेक्जेंडर जिंदा है, वो समुद्र को शांत कर देता था और उसको जाने देता था। कोरिया एक ऐसा देश है जो कि तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ पर भी जलपरियां होने के बहुत सारे सबूत बाहर आया है। वहाँ पर सुनाई देते हैं ये कि बहुत दिनों पहले बहुत सारे मछुआरे ने एक 4 जलपरियों को कैद करके रखा गया था और वहाँ के टाउन मेयर ने उनको उनके पास से छुड़ाए थे। और वहाँ पर जिक्र ये किया जाता है कि जलपरियों के पास बहुत सारे अलौकिक शक्तियाँ रहती है, जिसकी वजह से उन्होंने समुद्र में आने वाले बहुत सारे तूफान को पहले से ही पता कर सकते हैं और वो पानी को अपने साथ ही कैद कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं और वो किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। और इसी वजह से वहाँ पर बहुत सारे मछुआरे ने उसको यूज़ करते थे कि समुद्र के कैसे प्रभाव होने वाला है, आज कैसे क्या होगा, उसके बारे में जानने के लिए और समुद्र के कोपअप से बचने के लिए उनको इस्तेमाल कर रहे थे। जब जलपरियों की बात हो रही है तो भारत कैसे बातचीत छोड़ सकते हैं। भारत भी एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत बार ऐसे जलपरी देखा जाने का सबूत बाहर आया है। भारत के पुराण में ऐसा कुछ लिखा गया है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। भारत के पुराण में ये लिखा गया है किंगडम ऑफ नारदा एक ऐसा प्लेस है जो कि समुद्र के बहुत ही गहराई में अभी भी अवस्थित है और वहाँ पर बहुत सारे जलपरियों ने एक साथ मिलकर रहते हैं और उसका सबूत मिलता है रामायण से। हाँ दोस्तों, जब सीता माता के पास हनुमान ने समुद्र लांग कर जा रहे थे तब रावण की बेटी स्वर्णमच्छा जो कि एक मरमेड थी, उनका रास्ता रोकने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रही थी। तो वहाँ से भी पता चलता है कि हमारा भारत में भी जलपरियां होने के बहुत सारे सबूत अभी भी है। जलपरियों की बात जापान में किया जाए तो जापान में भी ऐसा सबूत छोड़ा गया है जो कि जलपरी होने का बहुत ही बड़ा दावा करती है। जापान की फुकुओका टाउन में एक म्यूजियम में जलपरियों का अस्थियां रखा गया है। साल 1819 में स्कॉटलैंड में कुछ ऐसा घटनाएं होती है जो कि वहाँ पर जलपरी होने का पक्का सबूत लाती है। वहाँ के किताब में ये लिखा गया है कि शाम के समय पर समुद्र के किनारे पर चट्टान के ऊपर एक जलपरिया बॉस हर दिन आता था और बैठता था और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही उसको देखने के लिए जा रहे थे। मगर दोस्तों, वहाँ पर लहरियाँ बहुत जोरों से उठ रही थी, उसी वजह से उसके पास जाने के लिए कोई भी ऐसे साहस नहीं जुटा पाया और कुछ दिन ऐसे होने के बाद वह जलपरी कभी नहीं वापस आया। पुराण में जलपरी 2 तरह का होने का जिक्र किया गया है, एक अच्छा वाला जलपरी और एक बुरी जलपरी। जो अच्छा जलपरी होती है वो इंसान को बहुत सारे सहायता करता था और उनके आने वाले आगे बहुत बड़ी बड़ी विपदा से बचाता था और समुद्र की पाक कैसे रहेगी, समुद्र की हाल कैसे रहेगी, भविष्य के बारे में बताता था और इंसान को बहुत सारे हेल्प करता था। वैसे ही बुरा जो जलपरी था वो इंसानों को बहुत सारे चोट पहुंचाता था। जैसे कि समुद्र रात में समुद्र के अंदर बहुत सारे नाविक ने ऐसे व्यापार करने के लिए जा रहे थे और उसी के ही टाइम पर बुरी जलपरी बाहर आता था और उनको कुछ ऐसा गाना गाता था जो कि उन्होंने मोहित हो जाते थे और उनको देखने के बाद कुछ देर उनके आंखों के अंदर देखने के बाद उन्होंने जो कि जलपरी जो बोलता था वैसे ही करते थे और कुछ देर के बाद ही उनको वो पानी के अंदर ले जा कर के मार दे रहा था। अच्छा जलपरी दिन में हो रात में हो कभी भी दिखाई दे सकते हैं, मगर बुरा जलपरी सिर्फ रात में दिखाई देते थे। और पुराण में ये भी जिक्र किया गया है कि जो जलपरी बुरे बन जाते थे सिर्फ मछुआरे के वजह से, क्योंकि वहाँ पर यह भी जिक्र किया गया है कि जलपरियों के आंसुओं से मोती निकलता था। जब जलपरियों ने रो रहे थे तो उनका आंसू जब नीचे गिर रहा था उससे मोती ही बन रहा था। इसी वजह से बहुत सारे नाविकों ने और मछुआरे ने उनको पकड़कर बहुत सारे जंत्रणा दे रहे थे और वो रोने से उसके जो मोती निकलता था उसको बाजार में बेचकर पैसा कमा रहे थे। इसी वजह से बहुत सारे जलपरियों ने बुरा ही हो गए। रूसिया और यूक्रेन जैसे देश में बुरे जलपरी के बारे में बहुत सारे चीज़ वर्णित किया गया है। उनको पुराण में लिखा गया चीज़ ये है कि जलपरी और कोई चीज़ नहीं है, जो चीज़ कि जो लड़कियों को मार दिया गया है उनका ही आत्मा ने जलपरी बन गए हैं। वो कैसे, जो लड़कियों का
मन नहीं होता है कि मरने के लिए कि उनको टाइम आने से पहले उनको कत्ल करके मार दिया गया हो, या उनके शादी से पहले उनको समुद्र के किनारे पर मार दिया गया हो। उनको आत्मा ने पूर्णिमा के रात में ही जलपरियां बन गए हैं। और उसके बाद वो जलपरियां ऐसे नृत्य करते थे, ऐसे गाना गाते थे कि समुद्र के जो किनारे पर जो भी लोग जाता था उस गाने के अंदर मोहित हो जा रहा था। पुराण के बात छोड़कर हम अभी के बात भी करें तो अभी के ज़माने में जलपरी दिखाए जाने के बहुत सारे सबूत हमारे सामने आए हैं। जिम्बाब्वे जैसे देश में एक डैम बनाया जा रहा था और तभी के टाइम लेबर के साथ कुछ ऐसा हादसा होती है जिसके बाद उस डैम को बनाने के लिए पूरा का पूरा मना कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ जलपरियों ने लेबर की इक्विपमेंट्स होती है उसको चुरा ले रहे थे और उस डैम को कभी टूट फूट कर रहे थे। और उसके बाद जब गांव वाले से पूछा गया तो गांव वाले ने यह बताया कि यहाँ पर जलपरियों ने रहते थे। और वाटर रिसोर्स मिनिस्टर को जब ये बात बताया गया तो उन्होंने गोताखोरों को उसके अंदर भेजे। और उसके बाद जब गोताखोरों ने उसके अंदर गए रिसर्च करने के लिए, और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए बाहर आए। और उसके बाद से ही वो कभी नहीं काम पर आए। और उसके बाद से वाटर रिसोर्स मिनिस्टर ने वहाँ के गांव वाले लोगों को ये बता दिया कि यहाँ पर सच में जलपरियां रहते हैं। इसी की वजह से ये डैम को अभी स्थगित रखा जाता है और अभी तक भी वो वाला डैम बनाया नहीं गया है। इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ पर जलपरियां दिखा जाने के बहुत सारे कहानियां दुनिया के अंदर आती है। और वहाँ पर $1 मिलियन भी अनाउंसमेंट किया गया है जो कि जलपरियों का सबूत लाकर आएगा उसको दिया जाएगा। और पर एक बहुत ही सुनसुनाहट कहानियां बाहर आई। एक लड़की ने जिसका नाम था सोमो प्यार, वो समुद्र के किनारे पर ऐसे ही घूम रहा था और उससे दूर से कुछ एक लड़कियां समुद्र के किनारे पर सोया हुआ है दिखाई देता है। और जब वो उसके पास जाता है वो बहुत ही तेजी से पानी के अंदर छलांग लगाती है और चला जाती है। और वो लड़की जो बताती है वो सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। वो लड़की ये बताती है कि वो एक जलपरी को देखा था जिसका ऊपर का शरीर इंसानों जैसा था और निचले शरीर पूरा पूरा मछली जैसा था। और वही इजराइल से ये वाला वीडियो सामने आती है जिसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये एक जलपरी है, मगर उसको वीडियो का क्वालिटी खराब होने की वजह से उसको सरकार ने एक सबूत के तरफ से लेने के लिए इनकार कर दिया। अफ्रीका जैसा देश भी जलपरियों से वंचित नहीं है। वहाँ की ग्रंथ से ये पता चलती है कि जलपरी को वहाँ पर कायमान माना जाती है, मतलब कि बुरा माना जाती है। वहाँ का लोग ये बोलते हैं कि जलपरियां समुद्र के किनारे पर बैठ के रो रही होती है और जो कोई भी उसके पास जाती है वो उसको समुद्र के अंदर डुबाकर मार देती है। उसी की वजह से वहाँ पर जलपरियों को बहुत ज़्यादा बुरा माना जाती है। समय समय पर बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप्स आए हैं जिसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हाँ ये सच में जलपरी है। और उसको जो कि वीडियो एनालाइजर है उसको एनालाइज भी किया है और उसके बाद उसको प्रूव भी किए हैं कि ये एक एडिटेड वीडियो नहीं है और उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है, ये एक रियल का रियल वीडियो है। मगर उसको भी सरकार ने मानने के लिए इनकार कर दिया गया है। उसी तरह का ही ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ये है अफ्रीका के अंदर एक गुफा के अंदर लिया गया था। इसमें एक जलपरी तैरते हुए जाने का वीडियो दिखाई दे रहा है और उसके अंदर एक सच्ची का सच्ची जलपरी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वीडियो के एनालाइजर और साइंटिस्ट ने ये बताया कि एक महिला ने समुद्र की इतना गहराई के अंदर एक आर्टिफिशियल सूट पहनकर इतना अच्छा से तैर नहीं सकता। इसीलिए हो सकता है ये वीडियो सही हो सकता है, मगर सरकार को चाहिए एक पक्का सबूत जो कि उसको प्रूव कर सके कि एक जलपरी सच में है। मगर दोस्तों, जलपरी होने का बहुत सारे ऐसे वीडियो देखना चाहते हो, वीडियो क्लिप्स देखना चाहते हो तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। और आपको जलपरियां होने का क्या लगता है? क्या हमारे इस दुनिया के अंदर सच में जलपरियां हैं या ये कोई कहानियां हैं, ये कोई पुराण में ऐसे ही लिख दिया गया है? तो आपका राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और अगली वीडियो आप किसके बारे में देखना चाहते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
और आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना। आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबाना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।